श्री राधे राधे। भक्तों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये चार अवस्थाएं। जागृत भी एक लंबा स्वप्न होता है। जनक जी महाराज ने सपने में देखा था कि वो भिखारी हो गए, और जब सभा में पूछा है उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से, तो उन्होंने बताया कि जो सपना आपने देखा था वो एक छोटा सपना था, और अब आप जो देख रहे हैं एक लंबा सपना, अर्थात जागृत भी एक सपना। तो सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, रंक नाक पति होय, जागे हाने लाभ कछु, तिम प्रपंच जिए जोय। सपने में कोई भिखारी हो जाता है तो जगने पर वो भिखारी नहीं रहता है। सपने में किसी का सिर काट दो, जगने पर वो सिर कटा नहीं होता है। तो यहाँ सत हरि भजन जगत सब सपना, भगवान ही और भगवान का जप भजन, सत हरि भजन वही सत है, और संसार सपना है। इन सब बातों का तात्पर्य ये है कि स्वप्न जो है मिथ्या होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर भी भक्तों, ये जो भगवान के प्रेम से संबंधित स्वप्न हो तो उसकी बड़ी कीमत होती है, उसका बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए ब्रह्मानंद से भी ऊंचा भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ स्वप्न होता है। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हुलहेउ, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। वो सुख जो भगवान के प्रेम रस्ते बिल्कुल सराबोर रसमय होता है, वो सुख जिसने स्वप्न में भी प्राप्त किया है तो वो स्वप्न नहीं अर्थात मिथ्या नहीं होता। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने हो लहे हो, एक बार ही चाहे हुआ हो, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। वो बहुत सुमति होता है, वो ब्रह्म सुख अर्थात ब्रह्मानंद को भी कुछ नहीं गिनता है, जिसने स्वप्न में भी प्रभु के प्रेम रस का भरपूर आस्वादन किया है। भक्तों, लेकिन ये स्वप्न जो होता है ये सामान्य मनुष्य को नहीं दिखलाई पड़ता है। सामान्य मनुष्य तो वही स्वप्न देखता है जिस कार्य में वो ज्यादा लगा रहता है, जैसा कार्य करता रहता है ज्यादातर उसी कार्य का ही स्वप्न देखता है, उसी से जुड़ा हुआ स्वप्न देखता है। भगवान का स्वप्न भक्त लोग देखते हैं, संत का स्वप्न देखते हैं, गुरु का स्वप्न देखते हैं, और अतिशय प्रेम रस में डूबा हुआ उस दिव्य स्वप्न को देखता है जिस प्रेम रस के स्वप्न की बात मैं कर रहा हूं। और भक्तों, जिस मधु की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं, नेपाल की वो गंडकी तट निवासिनी मधु की, जिसकी उम्र अब 11 वर्ष से ऊपर हो चली है, जो पिछले जन्म से ही उस भगवत प्रेम रस का आस्वादन करती आई है, उसी मिठास को लिए हुए पैदा हुई है। और जिसने बहुत से वेदांत वाक्यों को सुनाने वाले अद्वैत वेदांती को ये कह करके मना कर दिया कि आपका सत्संग अब किसी काम का नहीं, जिसमें भगवान की कोई चर्चा ही नहीं, केवल आप वेदांत और आत्मा की बात करते हैं,
उससे कुछ नहीं होना है। वो तो बुद्धि का व्यायाम मात्र है, बुद्धि के अहंकार को छुड़ाने का एक तरीका है। समय का सदुपयोग आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें भगवान के प्रेम का आनंद कहाँ है? वो मधु जो वे गोपी की तरह से, जैसे उद्धव को गोपियों ने क्षण भर में परास्त कर दिया था, ऐसे उस ज्ञानी को निरुत्तर कर दिया जो वहां सत्संग कर रहे थे। और महाराज वो रात में भी स्वप्न देखती है तो वृंदावन और भगवान का प्रेम का रसास्वादन करती स्वप्न में, और वो जग जाती है रात में वो रस, वो प्रेम से सरस स्वप्न देखकर। और फिर वो अर्धजगी अवस्था में कुछ बोलती है जो सपने में देखा था, और उसके मुख से शब्द निकल रहे हैं। वो अपने प्रेमोन्माद के कारण उसी दशा में जो स्वप्न में देखा था, दादी की गोद में पड़ी हुई बोले जा रही है। श्री वृंदावन के प्रवेश में ऐसा रस कुंड है जिसमें डुबकी लगाते ही कोई भी सुंदर युवती बन जाती है, उसकी नाक छिट जाती है, उसमें अपने आप नथ लग जाती है, हाथों में चूड़ियां खनकने लगती हैं, सुंदर बेड़ी बन जाती है, मांग में सिंदूर भर जाता है, रूखा बदन भी स्निग्ध सुंदर हो जाता है, उसकी समस्त कुरूपता समाप्त हो जाती है, उसके हृदय में अपने प्यारे श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा बहुत तीव्र हो उठती है। इस तरह उसका प्रवेश होता है श्री वृंदावन धाम में। वो सखी नव किशोरी बन जाती है और प्रवेश करती है। श्री धाम में प्रवेश करते ही उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। उसे लगता है सब कुछ चिन्मय है। यहाँ की सखियां, यहाँ के मोर, यहाँ के पक्षी, यहाँ के वृक्ष, लता, ये सब चैतन्य है। तभी तो छन 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 नूपुर की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। पता नहीं कहाँ से, किधर से आवाज अच्छी, नूपुरों की प्यारी सी, कान में अमृत डाल देने वाली मीठी आवाज आती है। और फिर वो चिल्ला पड़ती है माँ की, वो दादी की गोद में पड़ी पड़ी, हा वृंदावन, हा कृष्ण। और भक्तों वो कभी आई नहीं थी वृंदावन, पिछले जन्म में भले आई, इस जन्म में नहीं आई थी। सपना जो देखा था उसी से संबंधित विवरण उसके मुख से अनजान में, अर्धमूर्छित अवस्था में, एक उन्माद सी दशा में, प्रेमोन्माद की दशा में निकल रहे थे शब्द। उसकी दादी उसे संभालती है, उसके समझ में नहीं आता है कि मधु को क्या हो गया, ये क्या बोलती रहती है। मधु इधर उधर देखती है और दादी को ऐसे देखती है ना, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे कि ये कौन है। और फिर चौंक के बोलती, कहाँ है वृंदावन। लेकिन मधु के इस प्रश्न का उत्तर दादी के पास नहीं है। दादी ने बहुत बुद्धि लगाई, बहुत सोचा विचारा, तो आखिर में यही बोली, मधु तुमने कोई सपना देखा होगा। दादी ने मधु का सिर अपने गोद में रख लिया। भक्तों, उस समय रात को 2 बज रहे थे और पहाड़ में रहती थी ना ये लोग, वहाँ नेपाल में गंडकी नदी, जो शालिग्राम की नदी, उसके किनारे पहाड़ में रात भर वर्षा हुई थी, अब भी हो ही रही थी। तो मधु बोल रही है, दादी मुझे वृंदावन जाना है।
और दादी मधु के सिर पर हाथ रखती, फिर कुछ देर बाद कहती, देख ये सब वृंदावन ही तो है, ये पूरा क्षेत्र अपना वृंदावन ही है। मधु बोली, नहीं दादी, मुझे वृंदावन जाना है, ये तो पहाड़ है, वृंदावन नहीं है। वो सोचती है दादी कि इसको क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है। थोड़ा सा तेल लेकर के उसके सिर पर केश में लगाती है और मधु के सिर में तेल मल करके बोलती, बेटी देख वृंदावन तो ये भी है ना, भगवान ऋषिकेश कृष्ण ही तो हैं, और गंडकी नदी जो है ये यमुना ही समझ ले। शिला के रूप में श्री कृष्ण ही यहाँ चारों ओर बिखरे हैं। और महाराज फिर वो मधु जो है ना दादी की थोड़ी पकड़ के पूछती, अच्छा दादी, तो श्री बांके बिहारी और श्री राधा रानी और श्री गिरिराज गोवर्धन जी ये कहाँ हैं? दादी मुझे सपना आता है कि मैं वृंदावन में गई हूँ, वहां सब कुछ चैतन्य है। पता है दादी, वहां के वृक्ष धरती की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि वो सब ऋषि हैं। वो वृक्ष देखने में हैं, लेकिन वो ऋषि हैं। जैसे नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इसी तरह के ऋषि हैं वो वृक्ष। और वो वृक्ष जो है ना, वृंदावन की रज प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए नीचे झुके रहते हैं। दादी आप मुझे ले जा सकती हो वृंदावन? बोलो ना दादी, मुझे ले जाओगी वृंदावन? कब ले जाओगी मुझको? ले जाओगी ना? धीरे से बोलती है दादी, नहीं ये संभव नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे और इसी गंडकी के तट में ही प्राण त्याग देंगे। दादी कुछ दुखी सी होकर के ऐसी बोल रही थी, फिर उठ गई। दादी को पता था कि ये मधु बहुत जिद्दी है, हठी है। अब इसने जिद पकड़ ली है, अब जल्दी मानने को नहीं तैयार है। एक साधारण प्रेम में भक्तों हट रहता है कुछ न कुछ, ये तो परा प्रेम है, इसमें तो सब कुछ फूंकने की तैयारी हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। और मधु की तैयारी पूरी है भक्तों। अब तो इसको एक ही धुन सवार है कि जैसे भी हो श्री वृंदावन जाना है। मन में एक ही बात चलती रहती, वृंदावन जाना है। भक्तों दादी उसकी सेवा करती है बहुत प्यार से। उसको लगता है कि छोटी सी बच्ची विधवा हो गई, घर के लोगों ने त्याग दिया है, मैं तो इसको संभालूं। इसलिए उसने भोजन तैयार किया और बोली, मधु भात तैयार है बेटा, आजा खा ले। पर मधु नहीं आई, वो ऋषिकेश भगवान के मंदिर में ही बैठी रही। दादी ने फिर से उसके पास जाकर के कहा, मधु चल भात खा ले बेटा, चल भात खा ले। भक्तों पहाड़ में रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, और चावल को ही भात बोलते हैं। तो वही दादी कह रही, भात खा ले, चल भात खा ले। और महाराज उसका मन कहाँ खाने पीने में था, मधु का मन तो कृष्ण में था, वृंदावन में था। इसलिए वो बोल पड़ी, मैंने सोच लिया है दादी, जब तक वृंदावन नहीं जाऊंगी मैं अन्न का त्याग करती हूँ। और जब वो बोली ऐसा तो दादी घबरा गई, क्योंकि उसको पता है कि मधु जो कहती है वो करती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
इसलिए दादी घबराने लगी, अरे ये वृंदावन नहीं जा पाएगी तब तक अन्न नहीं खाएगी, ये क्या करेगी। भक्तों, सामान्य मनुष्य के लिए भोजन इतना आवश्यक होता है कि बिना भोजन के वो रह नहीं सकता है, किंतु जिसके लिए कृष्ण ही परम आवश्यक हो गए, अब उसको भोजन का ध्यान उतना कहाँ रहेगा। इसलिए अब तो वो वृंदावन का हाथ पकड़ करके कह रहे, अन्न का त्याग कर रही हूं मैं। और महाराज 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, छोटी सी लड़की अभी तो 12 साल की भी नहीं हुई पूरी। दादी समझा समझा कर हार गई थी। वहां के लोगों ने भी समझाया। ऋषिकेश मंदिर का पुजारी जो था ना, उस पुजारी जी के प्रति मधु की श्रद्धा थी, उन्होंने भी समझाया, पर मधु नहीं मानी। उसको किसी से आसक्ति तो थी नहीं, केवल कृष्ण को ही याद करती और किसी को याद नहीं करती। उसको तो वृंदावन जाना है बस, और मधु को कहीं दूसरी चीज न सुनाई पड़ती है न दिखलाई पड़ती है। सुबह का समय था भक्तों। 10-12 लोगों की मंडली ऋषिकेश भगवान के मंदिर में रुकी। ये कल भारत के तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। नेपाल के लोग थे ना, भारत उनके लिए विदेश समझ में आता था, लेकिन तीर्थ यात्रा तो करनी है। काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट होते हुए ये लोग वृंदावन जाने वाले हैं सब, जो वहाँ ऋषिकेश मंदिर में जहाँ वो रहती है वहीं है। और उसके बाद वृंदावन के बाद फिर उत्तराखंड की यात्रा। तो दादी ने अपने बेटों से पाल्पा में बात कर ली, वो भी वहीं आ गए। पहले तो मधु को समझाना चाहा, पर मधु नहीं मानी। इसको जिद है कि इसे वृंदावन जाना। और महाराज अभी तो समझ लीजिए 13-14 वर्ष की कह सकते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ और साथ वाले अपने परिचय के ही हैं, 10-15 दिन में हम आ जाएंगे। दादी ने सबको समझा दिया था। मधु इतनी खुश हो गई थी कि उछल कर वो बार बार अपनी दादी को चूम रही थी। सामान तैयार किया, कल ही तो जाना है। रात भर मधु को नींद नहीं आई, उसे बहुत खुशी थी। वो वृंदावन के बारे में सोचती और आनंदित हो जाती थी। पर वृंदावन का भगवान महाराज बांके बिहारी ना, बांके बिहारी मतलब बांके में तो टेढ़ा होता है, टेढ़े खड़े होते हैं, लीला भी टेढ़ी, नाम भी टेढ़ा। तो टेढ़े ठाकुर कह सकते हैं आप। ये परीक्षा भी लेते हैं महाराज, बड़ी टेढ़ी। सुबह ही सुबह पाल्पा से सूचना आई कि मधु के भाई को रात में एक सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही दादी को तो अपार दुख हुआ, पर मधु तो मूर्छित ही हो गई थी। सब लोगों को लगा कि भाई के मृत्यु का दुख बहन को बहुत ज्यादा लगा है। पर महाराज ये प्रेम है, और प्रेम भी परा प्रेम। मधु को दुख इस बात का हुआ था कि उसका वृंदावन जाना अब नहीं हो पाएगा। इस दुख में दुखी होकर मूर्छित हो गई थी। भाई के मरने से नहीं, वृंदावन जाने में बाधा पड़ गई, अब जा नहीं पाऊंगी। इसी चिंता वो दुख में मूर्छित हो गई। और महाराज अब मधु ने वास्तव में अन्न त्याग दिया। कोई फल मिल जाए तो खा लेती, नहीं तो पानी पीती बस। और जो जान गए हैं वो कुछ फल खिला देते हैं। दादी बहुत समझाती,
पर मधु नहीं मानी, केवल फल खाती और गंडकी का जल पीकर बस रह जाती, भगवान को याद करती, भजन करती, तो गुनगुनाती रहती, बुदबुदाती रहती कृष्ण का नाम, श्री वृंदावन के विषय में कुछ लीला बोलती रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। दादी इसको देखती तो रोने लग जाती थी कि ये तो पूरी वैरागिन हो गई है। भक्तों, 14 वर्ष की मधु एक महान तपस्विनी की तरह से तप कर रही थी वृंदावन जाने के लिए। वो ऋषिकेश जो भगवान का मंदिर था ना, उसी में बैठकर प्रार्थना करती थी, रोती थी। फल खा लेना और गंडकी का जल पी लेना, इतना ही भोजन था उसका। पूर्ण मौन उसने धारण कर लिया था, किसी से नहीं बात करती थी। इस तरह से 4 वर्ष पूरे किए उसने। और ऐसा नहीं कि वृंदावन जाने वाले इसको न मिले, नहीं मिले, पर बांके बिहारी अभी नहीं बुला रहे थे, कोई न कोई विघ्न आ जाता था। अब तो महाराज वो 17 वर्ष की हो गई थी, तप करते करते 17 वर्ष की वो हो चुकी थी। इससे ज्यादा आप परीक्षा दे भी नहीं पाएगी, इस बात को बांके बिहारी भी जानते हैं। वो परीक्षा भी उतनी लेते ना जितना भक्त परीक्षा दे सकता है। और कुछ लोग उसको मिल गए जो भारत की यात्रा में जा रहे थे, पर वो पिछली बार अयोध्या, बनारस, चित्रकूट हो आए थे। इनका शेष था उत्तराखंड का 4 धाम और श्री वृंदावन धाम। इन लोगों ने मधु और दादी को ले जाना स्वीकार कर लिया। मधु की तपस्या पूरी हो गई थी, अब तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पर मधु ने अपनी खुशी इस बार प्रकट नहीं की। उसे लग रहा था लोगों की नजर लग जाती है। गोरखपुर से रेल यात्रा द्वारा उनको मथुरा उतरना था, फिर गोरखपुर में ये लोग बैठ गए रेल में। अब तो मधु बहुत आनंदी थे, उसे पक्का हो गया कि वृंदावन अब वो जाएगी। साथ के लोगों का कहना था कि पहले बद्रीनाथ आदि धाम कर लें, फिर लौटते समय वृंदावन होते हुए वापस आएंगे। मधु की दादी ने तो कह दिया, पर मधु बोली आप लोग मुझे वृंदावन छोड़ दो। तो महाराज दादी ने कहा पर तू रहेगी कहाँ? और भी लोग बोले अरे तू अकेली कहाँ रहेगी? तो मधु हंसने लगी, बोले मैं वृंदावन में कहाँ अकेली रहूं, वहां तो मेरे प्राण सर्वस्व है ना, वे मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचते ही अकेली, मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा, मेरे प्रीतम है वहां। दादी ने कहा ये जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानेगी, इसलिए आप लोग चलो, आप चले जाना 4 धाम, हमें वृंदावन छोड़ दो और लौटते हुए हमें ले जाना जहां ले जाना। तब मधु हंसने लगी और नेपाल वापस अपने यहाँ नहीं जाएगी पागल, दादी ने डांटा। पर दादी अपना तो यही है। और दादी कह रही हमको तो नेपाल जाना, हमारा घर नेपाल में है। ओ वो कह रही नहीं, हमारा घर तो वृंदावन में है, हमारी ससुराल है ना। मधु ने कहा दादी मेरी तो ससुराल है वृंदावन में, मैं कहाँ जाऊंगी वहां से, और जगह तो पराये लोग रहते हैं, मेरा तो वृंदावन में रहता है मेरा अपना प्रियतम। भक्तों, जो लोग उसको लेकर के, मधु को लेकर के नेपाल से आ रहे थे वृंदावन, उनसे वो कह रही कि हमारा तो सब कुछ वृंदावन में, हमारा प्रीतम वृंदावन में, मेरी ससुराल वृंदावन में, मैं क्यों नेपाल जाऊं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं वृंदावन में ही रहूंगी।
अब सबको चिंता हो गई, इस लड़की को हम कैसे छोड़ देंगे वहाँ, कैसे अकेली रहेगी, किसके पास रहेगी, 17 साल की लड़की है। महाराज दादी ने कहा आप लोग इसकी बात मत सुनो, आप जब वापस आना तीर्थ यात्रा करके, 4 धाम जो उत्तराखंड के उनकी यात्रा जब करके वापस आना तो हमको वृंदावन से ले लेना। और उन लोगों को धीरज दिया दादी ने कि ये जो बच्ची है इसकी बात मत सुनो। और मधु के तो अंदर एक ही बात बसी थी कि मुझे वृंदावन में पहुंचना और वहीं रहना। मथुरा में उतर गए थे मधु और उसकी दादी, ये लोग तो 2 ही लोग मथुरा में उतरे। और मथुरा में उतरते ही मधु ने उस भूमि को साष्टांग प्रणाम किया पृथ्वी पर लौटकर। आप ये मत सोचना कि लड़की ने साष्टांग प्रणाम क्यों किया, पंचांग करना चाहिए। अरे वो कर्म कांड में होता, वैदिक भक्ति में होता है नियम। वैदिक भक्ति में सब नियम चलता है। रागानुगा अर्थात परम प्रेम की भक्ति में ये सब नियम नहीं चलता, वो तो लौट जाते हैं धरती पर। और महाराज मथुरा स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही मधु लौटने लगी, साष्टांग प्रणाम किया और लौटने लगी उस राज्य में। और वाणी अतिशय गदगद हो गई थी, उसको बोलते नहीं बन रहा था, उसकी वाणी इतनी गदगद थी। वो दादी को कह रही थी, दादी दादी आज मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगी, मथुरा स्टेशन आ गया, कृष्ण जन्म भय को ठाऊं है, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ वही ठाव पर हम पहुंच गए आज। दादी को बता रही थी गदगद होकर, यही तो हमारे कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। और तांगा किया है मथुरा से और चल दिए वृंदावन की ओर। और गा रही है, वृंदावन माँ मुरली बाजो, वृंदावन माँ मुरली बाजो। तांगे में बैठी है दादी और मधु, और लोग तो उत्तराखंड की यात्रा के लिए गए। ये तांगे में बैठी गुनगुना रही, गा रही, और तांगा इसका मथुरा से वृंदावन की ओर आ रहा है। गा रही मतवाली होकर, वृंदावन माँ मुरली बाजो, वृंदावन माँ मुरली बाजो। वो नेपाली भजन जो बचपन से सीखा था वही गा रही थी। वृंदावन में पूर्ण रूप से उसका मन अच्छी तरह से पहुंच चुका था, बस शरीर पहुंचने वाला है। और महाराज वृंदावन 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 बोलती बोलती वृंदावन की दिव्य चिन्मय भूमि का चिंतन करती हुई और लीलाओं के भाव राज्य में खोती हुई मधु अपने तांगे पर बैठी हुई वृंदावन की सीमा में प्रवेश की है और तांगा से कूद गई भावावेश में और वृंदावन की रज में लौटने लगी है। भक्तों, ये पवित्र दृश्य अपने हृदय में रखिए। आगे फिर चरित्र श्रवण करेंगे मधु का। मधुसूदन दासी बाद में बन जाती है। उस मधु को प्रणाम कर रहा हूँ। फिर सुनाऊंगा आपको मधु का चरित्र। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।